आज नया टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। हम सब लोगों ने फाइनल अकाउंट्स पढ़ा है, बराबर। कुछ लोग थे, कुछ लोग नहीं थे, बट बेसिक्स ऑफ फाइनल अकाउंट हम सबको पता है, राइट? कृष्णा करते हैं तो हम सब ने क्या किया है, फाइनल अकाउंट्स देखा है, बराबर। फाइनल अकाउंट्स में कौन से अकाउंट्स होते हैं? सबसे पहले होता है ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट। उसके बाद हम क्या बनाते हैं? हम 12th में नहीं बनाते हैं, बट ये भी होता है। और तीसरा जो होता है, मतलब बेसिकली कैश फ्लो स्टेटमेंट नाम का एक चीज रहेगा। आगे चल के जब तुम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ोगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनी, तो उसमें कैश फ्लो स्टेटमेंट वगैरह भी होते हैं। तो उसमें कैश का इनफ्लो कितना है, आउटफ्लो कितना है, तुम्हारे पास नेट कैश बैलेंस कितना है, वो सारी चीजें। और लास्ट थिंग हम क्या बनाते हैं? बैलेंस शीट, बराबर। ये फाइनल अकाउंट्स में बनाते हैं। अब बेसिकली हम अभी जो सीखने वाले उसको बोलते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है? NPO। आगे चल के इसको नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न भी बोला जाएगा, या जो भी चीज रहेगी, बट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली हम जो बिजनेस करते हैं उसका एक नॉर्मल पर्पस होता है कि हमको प्रॉफिट कमाना है। कोई बंदा इधर ऐसा है क्या कि वो बिजनेस भी करना चाहता है और उसको प्रॉफिट भी नहीं चाहिए? ऐसा कोई है क्या? कोई भी नहीं है। हर एक इंसान जो बिजनेस कर रहा है उसको क्या चाहिए? प्रॉफिट कमाना है, बराबर। बट देयर आर सम ऑर्गेनाइजेशंस जो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करते, ठीक है? जिनका मेन पर्पस क्या होता है? टू प्रोवाइड सर्विसेज टू सोसाइटी। जो जिनका मेन ओरिएंटेशन, मेन गोल, व्हेन यू स्टार्ट अ बिजनेस योर फर्स्ट गोल इज प्रॉफिट। नेक्स्ट गोल तुम्हारा क्या होता है? कि मार्केट को एक्सपांड करना, बराबर। मैं हमेशा बोलता हूँ कि कोई भी बिजनेस चालू करो तो यू शुड गिव 1000 डेज, 1000 दिन ऐसे सोचो कि तुमको 1 रुपया भी प्रॉफिट नहीं होने वाला है। तुम कितनी भी मेहनत करो, 1 रुपया भी प्रॉफिट नहीं होने वाले हैं, ऐसे कंसिडर करके चलो। क्योंकि ये जो 1000 डेज का टाइम स्पैन है, अगर तुमने ये ठीक से निकाल लिया तो तुम्हारे अंदर इतना पेशेंस होता है कि तुम कोई भी बिजनेस कैसे भी एक्सेल कर सकते हो, ठीक है? तो फर्स्ट मोटिव क्या होता है? कोई भी बिजनेस का प्रॉफिट होता है। सेकेंड मोटिव क्या होता है? कि भाई नहीं, अभी नाम कमाना है। पहले तो प्रॉफिट में जाएंगे ना, पहले हरा दिखेगा, अपना बैलेंस शीट अच्छा खासा दिखेगा, उसके बाद में अपन नाम कमाने के लिए जाएंगे। पहले अपन बोलेंगे नहीं भाई अपन बहुत नाम करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं क्लास शुरू कर रहा हूँ तो इनिशियल 4-5 साल में पहले मेरा जो मैंने इन्वेस्टमेंट किया है, पहले मैं वो इन्वेस्टमेंट निकालने के पीछे जाऊंगा। उसके आगे वाला जो टाइम रहेगा, फिर मैं स्कॉलरशिप चालू करूँ, ये चालू करूँ, वो चालू करूँ, तब तक मेरे पास तो कोई फंड आना चाहिए ना, उसके बाद में मैं आगे शुरू करूँ ना, राइट? तो सेकेंड मोटिव क्या होता है? वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। फर्स्ट इज प्रॉफिट, सेकेंड इज वेल्थ। अब हम जो सीखने वाले, इधर प्रॉफिट के लिए काम नहीं किया जाता है। ये जो इंडस्ट्री है, ये सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री कहाँ होती है? सोसाइटी के लिए। अब ये ऑर्गेनाइजेशंस कैसे रहेंगे? स्कूल, ठीक है? ना चाहते हुए भी स्कूल इज नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। मतलब बेसिकली अभी का एजुकेशन सिस्टम देखो तो हर एक स्कूल तुमको पैसा खाने के लिए ही बैठी है यहाँ पे, बट स्टिल जब अकाउंटिंग होती है स्कूल की तो वो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन केस में ही होती है। देन जिम्नाशियम, जो क्लब्स होते हैं, अलग अलग क्लब होते हैं। अभी इतना तुमको क्लब वगैरह नहीं दिखेगा, लेकिन पहले बहुत सारे क्लब्स होते थे, जैसे रंजीत स्पोर्ट्स क्लब। तो उसका मेन पर्पस क्या था? साई मंदिर के वहाँ पे, जिनको नहीं पता है वो, तो उनका मेन पर्पस क्या था कि जो उनके मेंबर्स है उनको प्लेग्राउंड प्रोवाइड करना, जिम प्रोवाइड करना, अलग अलग स्पोर्ट्स इक्विपमेंट देना, तो ये पर्पस होता था, ठीक है? अलग अलग स्पोर्ट्स क्लब थे। लाइब्रेरीज, अब लाइब्रेरीज में जब तुम जाते हो तो लाइब्रेरीज में फीस भरते हो क्या? मेंबरशिप बोलते हो उसको। क्या बोलते हैं? अगर तुम्हारा ये देखोगे, वो लाइब्रेरी कार्ड या रिसिप्ट देखोगे ना तुम्हारा कॉलेज का, तो उधर लाइब्रेरी मेंबरशिप लिखा है। हाँ, तुम यूज नहीं करते, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट होता है। तो हॉस्पिटल्स, ये भी क्या है? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से बोलने के लिए, बट है। तो ये जो चीजें हैं इनका अकाउंटिंग अलग तरीके से होता है।
ओके, अब तुमको यहाँ पे क्या है, ट्रेडिंग P&L। इसके अलावा तुम क्या बनाओगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। यहाँ पे क्या है तुम्हारे पास, बैंक अकाउंट। यहाँ पे तुम बनाओगे रिसीट एंड ऑब्वियसली बैलेंस शीट तो हर जगह पे रहे, ठीक है। हर एक का ये जो सब्स्टिट्यूट है ये आइडियल सब्स्टिट्यूट है, एकदम लाइक टू लाइक चीज है, इसमें तुम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। इनकम एंड एक्सपेंडिचर रहो या ट्रेडिंग एंड P&L रहो, तुम इसमें कौन से एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड करते हो। हमने 11th के स्टार्ट में सीखा था कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। दो टाइप के एक्सपेंडिचर होते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, जिसका बेनिफिट हम लॉन्ग टर्म के लिए यूज करने वाले, 1 साल से ज्यादा के लिए, बराबर। जैसे हम कोई एसेट परचेस कर रहे हैं, बराबर। अब ये फर्नीचर अगर परचेस किया तो ये 1 साल के लिए, हर साल अपन फर्नीचर चेंज करते हैं क्या, नहीं। हम अगर एक बार फर्नीचर ले रहे हैं तो वो फर्नीचर हम 2 साल 3 साल 4 साल के पर्पस के हिसाब से ले रहे हैं, बराबर। अब ट्यूबलाइट, हर साल अपन ट्यूबलाइट बदलते हैं क्या, नहीं। इलेक्ट्रिसिटी एंड फिटिंग, भले क्रिकेट खेलते खेलते बहुत बार गिरी हो, बट हमने बदली क्या, नहीं। तो ये क्या हुआ, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ। इसका ही अपोजिट होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, एनी एक्सपेंडिचर विच इज रिकरिंग इन नेचर। रिकरिंग मतलब जो बार बार आता है, जो एक्सपेंडिचर आपको बार बार डील करना पड़ेगा, जैसे कि रेंट, बराबर। हर महीने सावड़े काका आएंगे, बोलेंगे काका भाड़ा दे, क्या बोला, बराबर। रेंट देना पड़ता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल देना पड़ता है। जितना तुम्हारा कंजम्पशन होगा उतना तुमको इलेक्ट्रिसिटी बिल क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। सो दीज आर रिकरिंग नेचर। अब ये जो है रेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, सैलरी, वेजेस, उसके बाद में टैक्सेस, एडवर्टाइजमेंट, डेप्रिसिएशन, ये सारी चीजें हम फाइनल अकाउंट्स में कहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं, कौन सा अकाउंट में आता है, ट्रेडिंग एंड P&L। सेम चीजें हम कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। एग्जैक्टली सेम चल रहा है, कुछ अलग नहीं। अब ये बैंक अकाउंट है, ठीक है। बैंक और कैश अकाउंट, ये कौन सा टाइप का अकाउंट होता है, रियल, बराबर। रियल का रूल क्या बोलता है, डेबिट व्हाट, क्रेडिट व्हाट। जो चीज बिजनेस में आ रही है, जो एसेट बिजनेस में आ रही है, उसको हम क्या देंगे, डेबिट देंगे। जो चीज बिजनेस से जा रही है उसको हम क्या देंगे। 11th में अपन ने सब्सिडायरी बुक्स पढ़ा था क्या, उसमें कैश बुक था, बराबर। कैश बुक के डेबिट साइड को हम क्या बोलते थे, क्रेडिट साइड को क्या बोलते थे, ठीक है। लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट। बैलेंस शीट दोनों जगह पे सेम ही होने वाली है। पूरा फाइनल अकाउंट जैसे ही सॉल्व करना है, सिर्फ इसमें क्या होने वाले हैं, इसमें आइटम्स अलग अलग होने वाले हैं, जहाँ पे मतलब कुछ कुछ चीजें वो डिपेंड करता है, डिपेंडिंग अपॉन द ऑर्गेनाइजेशन, राइट। अभी जैसे तुम ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन कर रहे थे तो इसमें परचेसेस एंड सेल्स होता था, बराबर। एनपीओ में क्या रहेगा, इनकम के सोर्स के लिए। अगर तुम स्कूल का एनपीओ कर रहे हो तो इनकम क्या रहेगा तुम्हारा, ट्यूशन फीस। अगर तुम लाइब्रेरी का कर रहे हो तो मेंबरशिप। अगर तुम हॉस्पिटल का कर रहे हो तो मेडिकल एक्सपेंसेस, जो भी तुमको इनकम हो रहा है वो चीज़ें रहेगी, बराबर। अगर तुम कॉलेजेस वगैरह ये चीज़ें अलग अलग कर रहे हो, इसके अलग अलग एक्सपेंसेस इनकम रहेंगे। तो बस हमको क्या करना है, वो सेग्रीगेट करना है, इनकम में क्या आएगा, एक्सपेंसेस में क्या आएगा, उस हिसाब से हमको क्या करना है, उसका अकाउंटिंग करना है। क्लियर है। अब ट्रेडिंग एंड P&L जब क्लोज होता था तो तुमको क्या मिलता था, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। अब हो तो इसमें भी सेम चीज रही है, तो इसमें भी कुछ ना कुछ आएगा। इसको हम प्रॉफिट या लॉस बोलेंगे क्या, नहीं। इसमें जो हमको मिलता है उसको क्या बोलते हैं, सरप्लस या डेफिसिट, ठीक है। डेफिसिट मतलब कमतरता, सरप्लस मतलब ज्यादा। अपन बोलते हैं ना, डॉक्टर भी तुमको बोलते हैं, तुमको डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए बी सी जो भी रहेगा वो डेफिशिएंसी है, मतलब क्या है, कमतरता। मतलब हमारे पास यहाँ पे प्रॉफिट उतना नहीं है। अभी इसको क्या बोलेंगे, ये एक्सिस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। ये क्या रहेगा, एक्सिस ऑफ
एक्सपेंसेस ओवर, ठीक है। 12 मार्क के लिए क्वेश्चन आने वाला है, ध्यान दो। हाथ का क्वेश्चन, बच्चों बंद करो, नहीं जम रहा है तो मेरे को बोलो, फिर दोनों का अलग अलग जगह पे बैठा करेंगे। क्लियर है? कितना समझा? इधर किसी को कोई दिक्कत, पीछू, इधर आएगा, लक्ष्य है कहीं कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या मिलेगा हमको? नेट प्रॉफिट, नेट लॉस। यहाँ पे हमको क्या मिलेगा? सरप्लस या डेफिसिट। इसका पर्पस समझा? अभी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में हाँ इंपॉर्टेंट चीज तो बोलना भूल ही गए। जब तुम एनपीओ सॉल्व कर रहे हो, दो चीजें ध्यान में रखनी है। फर्स्ट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में हम सिर्फ करंट ईयर के एक्सपेंसेस और इनकम डील करते हैं, करंट ईयर, बराबर, जो हम ट्रेडिंग पी एंड एल में करते हैं। अगर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस रहा तो हम एक्सपेंस में क्या करेंगे? ऐड करेंगे कि लेस करेंगे? ऐड करेंगे। क्यों ऐड करते हैं? फॉर एग्जांपल मैंने 15,000 रुपए सैलरी दे दी है और 3,000 रुपए और सैलरी देनी बाकी है, दी है क्या मैंने? बट देनी बाकी है, बट हम ऐड क्यों करते हैं? क्योंकि वो ये साल का है, करंट ईयर का है, बराबर। अगर करंट ईयर का कोई भी एक्सपेंस रहेगा तो हम उसको क्या कंसीडर करते हैं? नहीं भाई, मेरे प्रॉफिट या लॉस को ये साल में ही अफेक्ट होने वाला है ना, उसकी वजह से कैश में कुछ भी है, प्रॉफिट एंड लॉस को कौन से साल में अफेक्ट होने वाला है? ये साल में। तो हम रिकॉर्ड करते हैं कौन से साल का लिखते हैं? सिर्फ करंट ईयर। तो आउटस्टैंडिंग रहा तो ऐड करेंगे, प्रीपेड रहा तो लेस करेंगे, प्री रिसीव्ड रहा तो प्री रिसीव्ड रहा तो लेस करेंगे, आउटस्टैंडिंग इनकम रहा तो इनकम अगर रहा तो ऐड करेंगे कि लेस करेंगे? तेरा बोलना क्या है? ऐड। तेरा क्या है? मैं तेरे को क्या बोला? प्री रिसीव्ड इनकम अगर रहा तो क्या होगा? आउटस्टैंडिंग इनकम रहा तो क्या होगा? प्री रिसीव्ड मैंने आउटस्टैंडिंग पूछा है ना, आउटस्टैंडिंग शिमड़े। आउटस्टैंडिंग मतलब मिला नहीं है क्या? तो आउटस्टैंडिंग मतलब क्या होता है? आप ही कंफ्यूज कर। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, तेरी मेरी कंफ्यूज हो रही है। उषा खुद कंफ्यूज हो रही है, मेरे पे बोल रही हो आप। अलग ही लेवल की झूठी है। पहले मिला, आउटस्टैंडिंग मतलब पहले मिल चुका है। आपने उलट पहले बोला आउटस्टैंडिंग। और इसको 11 में कितने मार्क थे? हाँ 99 थे ना, वो एक मार्क उधर ही गया तेरा। आउटस्टैंडिंग जब तूने बोला ना, वो टैली में गया। वही ना, होगा ही नहीं ना, गलत किया तुमने। ठीक है, क्लियर है? करंट ईयर इसमें कुछ भी चलता है, ठीक है। रिसीट एंड पेमेंट बेसिकली क्या होता है कि कैश अकाउंट, कौन से भी साल का पैसा आने ना, पैसा आया गल्ले में, पैसा आया मतलब इनकम, गल्ले से पैसा गया मतलब पेमेंट, ठीक है। रिसीट पेमेंट, क्लियर है? अभी फॉर एग्जांपल मेरे को पिछले साल का कोई फी दे रहा है तो मैं बोलूंगा क्या? नहीं ना बोलूं, पिछले साल तूने नहीं दिया ना, मैंने वो रख दिया, अभी ये साल नहीं, ऐसा करूंगा क्या? मैं दूंगा ना भाई, पैसा क्यों छोड़ू, मारवाड़ी आदमी, बराबर है? क्लियर है? तो इसमें कुछ साल का घेना देना है क्या अपने को? नहीं, लेकिन इसमें क्या है? करंट ईयर का फिट करना पड़ता है। फाउंडेशन के लिए तुमको इन लोगों को क्या है? इन लोगों को रिसीट एंड पेमेंट से इनकम बनाना है, बैलेंस शीट बनाना है। तुम लोगों को एक आधा एग्जांपल ऐसा रहेगा कि तुमको इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड सम एडजस्टमेंट्स दिए रहेंगे, तुमको वो बेसिस पे रिसीट एंड पेमेंट एंड बैलेंस शीट बनाना है, रिवर्स कैलकुलेशन भी करना है। तो अभी से बेसिक्स क्लियर रखो, उल्टा भी अपने को जाना पड़ सकता है। क्लियर है? पक्का? आगे चले। आवाज
तुमको पता है क्या तुम दोनों भी वो दिव्या आंटी और सिद्धि जैसे होते हो हाँ I don't- नहीं मतलब तुम भी है ना छोटी छोटी चीजों के ऐसे मस्त गॉसिप्स निकालते हो ना I don't know, but बहुत खुसुर आने लगा है गोटा पाटला जाते इस बार मैंने कुछ भी नहीं किया है भैया इस बार मैंने कुछ भी नहीं किया है ये तेरे मनी गिरे जाते जाते उसका क्या जाता दिखा ये मैंने कर नहीं अरे वो देखो नेगेटिव एनर्जी ठीक है चलो टैक टैक कोई गिरेगा उस पे से चलो मत कोई मामा इधर आमटे डमटे अलग मेरे पास में नहीं गिरे इधर वीडियो में क्या कैसे इपिक फेल्स संगमनेर में टीचर गिरा था इसे ठीक है चलो अभी आइटम्स क्या क्या है इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ओके पहले ये देख लेते हैं मतलब क्या है ज़्यादा कष्ट नहीं रहेगा अगर हम स्कूल का अकाउंटिंग कर रहे ये साइड रहती है एक्सपेंस ये साइड रहती है इनकम अब तक हम सारा वैसे ही करते आए ये साइड नुकसान ये साइड फायदा हम रिवैल्यूएशन में भी सेम चीज कर रहे थे कैपिटल अकाउंट में भी हम सेम चीज कर रहे थे ट्रेडिंग P&L में भी हम सेम चीज कर रहे थे यहाँ पे भी सेम करने वाले हैं डेबिट साइड एक्सपेंस क्रेडिट साइड इनकम अब अगर हम स्कूल की बात करें तो स्कूल में खर्चा क्या क्या होता है हमारे लिए नहीं हमारे लिए खर्चा नहीं स्कूल के लिए खर्चा क्या क्या होता है स्कूल की डिक्शनरी वो चॉक्स लेके आ जाते हैं तो टू सिर्फ चॉक्स स्टेशनरी बराबर टू सैलरी अब थोड़ी देर पहले बोला मैंने फर्नीचर इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं आएगा ठीक है इसके लिए तेरे को 99 है लाइट बिल टू इलेक्ट्रिसिटी चार्ज स्कूल नहीं तो जनरली वो परचेस किया हुआ रहता है तो इतना नहीं हाँ ग्राउंड रेंट हो सकता है अभी जैसे आदर्श चाड़ा वगैरह तो इनका पर्सनल ग्राउंड नहीं था मेरे का है ग्राउंड है ना वो चलिए मैचेस चालू करो मैं तो हॉस्टल में ही होता हां नहीं इतना ध्यान नहीं देता मैं पृथ्वी का पापा ये और क्या है स्कूल क्या क्या खर्चा करता है टॉयलेट बाथरूम ना अरे पागल यूनिफॉर्म से वो पैसा कमाते 100 का यूनिफॉर्म 500 में बेचते का 500 में 1200 में देते रहते नहीं मैं एग्जांपल दे रहा हूँ 100 का 500 आपका 500 था हमारा 1200 तुमको ज्यादा चाहिए ठीक है राउंड आपके हुआ फिर हमारे पास स्कूल के बसेस है लेट से उसका डेप्री रहेगा बराबर टू पेट्रोल एंड तो इसको हम प्यार से ये बोल सकते हैं क्या फ्यूल ठीक है स्कूल में जनरेटर इन्वर्टर ये सब चीजें लगानी सर टीचर्स की फीस आज क्या प्रॉब्लम क्या हो रहा है तेरे को मतलब जो चीज ऑलरेडी हो चुकी है वो चीज दिख रही है क्या तुझे लेकिन नहीं पढ़ा वो क्या कर रहा अपन क्या नहीं सर जनरेटर इन्वर्टर अरे हाँ उसका क्या संबंध है वो वन टाइम ऐसा वन टाइम ले लेते ना तो उसको डीजल तो भरना पड़ता ना ये बस का हाँ ये जनरेटर का सर मैडम थे बस हाँ? अभी ये देखो यहाँ पे ध्यान दो स्कूल अगर पिकनिक पे लेके गई हो ठीक गया है खर्चा ले रहे हैं हमसे
बट वो कुछ ना कुछ एक्सपेंस करेगी ना वहाँ पे बस फिर तो ऐसे तो सारी चीजों का पैसा तुमसे ले रही, फीस ले रही, तभी तो ये सारी चीजें दे रही है ना। 1 रुपया जोड़ते नहीं जरा उसके कौन से स्कूल में था तू? दे रहे तो साथ में जाओ नहीं साथ में नहीं था, साथ में खेलते हैं कि ना मैं चला गया था तू था। आप उतरे और मैं चढ़ा दूँ हाँ वेरी गुड, ये रिकॉर्ड ठीक है। तो पिकनिक एक्सपेंसेस भी हो जाएगा बराबर, अलग अलग टाइप के एक्सपेंसेस। वही अगर हम स्कूल की इनकम साइड कंसीडर करें, क्या मिलेगा रे हमको? अरे सब बाय उधर से ये उधर से। ट्यूशन फीस, वो आईटी स्कूल लैब देखोगे ना तो स्कूल फीस नहीं होता है, अगर ठीक से रिसीट देखोगे तो हाँ, देखा, ट्यूशन देखा, फीस हाँ। होता है। और इसमें ट्यूशन वो तो मास्टर की फीस भी ट्यूशन लगाते हैं वो मतलब लोग। क्या सिखाना, सिखा एकेडमिक चार्जेस बेसिकली। तो नहीं ऐसा अन्य स्पोर्ट्स फीस लूटते भी बोली तो सही। संस्कृति को Whatever. स्पोर्ट्स फीस भी आएंगे ना। हाँ सारी चीजें जो भी तो उसमें एकेडमिक आएगा। हेड में। अभी ये ट्यूशन फी मतलब अभी ये नॉर्मल अपन ऊपर ऊपर से सीख रहे हैं, अगर तू प्रॉपरली ये देखेगा स्कूल का रिसिप्ट तो हर एक हेड अलग मेंटेन करते हैं। मेंबरशिप, तेरा पार्किंग चार्जेस वाला जो होता है ना, वो पार्किंग का भी अलग मेंटेन करते हैं। भले ही वो बच्चा पैदल जा रहा है 10 किलोमीटर, बट फिर भी कॉलेज लेते हो तुमसे पार्किंग के पैसे लेने वाला है, तो वो रहेगा। लाइब्रेरी रहेगा, लैब होता है ना, लैब उसकी भी फी लेते हैं। तो कॉमर्स वाला बच्चे नहीं नहीं मैंने आईटी की भरी ना। हाँ वो तो 7,000 रुपए। सात कितना है अभी? 7,000 600 ऊपर के तो- तेरे सात उनके ठीक है। तो ट्यूशन फीस रहेगा और क्या रहेगा, सारे जो भी एकेडमिक इनकम से उनके लिए। अब यहाँ पे पिकनिक एक्सपेंस है, फॉर एग्जांपल 500 रुपए तुमसे फीस लिया गंगा माई जाने का बराबर, पर गंगा माई ले जाने के लिए उनको 100 रुपए खर्चा है, तो 400 तो फायदा हुआ ना। अब हमने फायदा इधर इधर ऐसा कुछ दिखाया क्या? नहीं, वो दिखा दे और क्या दिखाएगा, बाय पिकनिक रिसीट्स, मतलब इधर दिखाएगा 10,000 और इधर खर्चा दिखाएगा 7,000, नेट 3,000 रुपए अपना फायदा हो गया। फिर वो कट करके लिखो या डायरेक्टली लिखो, सेम फर्क पड़ता है, बट हम ऐसे ही लिखने वाले। एक्सपेंस इधर लिखना है, रिसीट्स इधर लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट चीज कंसीडर करते हैं, अगर हॉस्पिटल के लिए इनकम क्या है? इनकम मेडिकल में जो मेडिसिन, हाँ ना, तो मेडिसिन की बात चल रही है। चार्जेस नहीं होता है, रूम रेंट होता था, पेड चार्जेस कौन बोला बे? ओ सर इधर बेड वाला चार्जेस किधर वाला है? ना। सर कृष्णा है क्या? अरे बेड कृष्णा है। ठीक है, रूम रेंट और क्या है? पेमेंट में क्या क्या आ जाएगा इसका? बेसिक कंसीडर करते हैं। डॉक्टर्स की फीस, नर्स की भी फीस लगाते हो लोग, क्लीनिंग चार्जेस भी लगाते हो लोग। अरे रहता जो क्लीनिंग चार्जेस भी रहते ठीक है। सो एक ब्रीफ कंसीडर करो कि ये चीजें हमारा क्या होता है, एक्सपेंसेस और इनकम एक्टिव करता है, ये चीजें आती। क्लीनिंग चार्जेस लिखो ना। अरे ले भाई तेरा क्लीनिंग चार्जेस बस। इसके अच्छे देखने लगता है अब आप भी साइड में। अभी 2 महीने जरा बहुत सिच्ची हॉस्पिटल में पूरा डिटेल एनालिसिस किया उसने। अरे मैं नहीं था सच्ची में, बाचा था मैं। तो तेरा बच्चा पे ही है, तू थोड़ी ना तेरा पैसा देगा। तेरे पैसे देने के लिए घर वाले हैं ना कि नहीं नहीं ठीक है, क्लियर है। अभी वो ये भेजता हूँ, स्पाइरल किधर? समझा लो हो गया। अरे यार मेरे से फोन दे, फोन दे रे, तुमच्या पैकी एक। हमारा नहीं चलेगा क्या? लॉक क्यों करना है? लॉक ऐसा पेड़ी है इसका। सर